आज कमला हैरिस हो, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे अरे क्या नाम है डोनाल्ड ट्रंप हो, वो दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदू जो है या भारतीय जो है वो सबसे बड़े आज के टाइम पे निवेशक भी हैं और फाइनेंस स्ट्रक्चर को भी चलाने वाले बहुत बड़े व्यक्ति हैं। आज देश को देखना पड़ेगा कि जिस कांग्रेस ने पूरे के पूरे तरीके से भारत की छवि को धूमिल करके रखा था कि कहीं भी अगर भारत का व्यक्ति जाता था, भारत का प्रधानमंत्री, तो या तो आखिरी पायदान में खड़ा होता था या तो फोटो सेशन में दिखता ही नहीं था। आज विश्व गुरु की तरफ जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, एक था ना विवेकानंद का जो विचार था कि अगर विश्व गुरु कोई बन सकता है तो भारत बन सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर वो क्षमता है। कनाडा ने जिस तरीके से सनातनियों को कनाडा में टारगेट किया गया, उसका जवाब समय आने पर पूरा देश देगा। ना जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि भाई हम गिरफ्तारी करेंगे या हम एक्शन लेने वाले हैं, बस ये कहा कि जो हुआ दुखद है, हमें बड़ा खेद है। सर, कुत्ते कब तक भौंक पाएंगे? एक मंदिर घुस के 4-5 लोग को मार के चले जाएंगे, पर शेर होते हैं ना। सनातन आज जो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, हर जगह लड़ाई लड़ रहा है, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या चाहे कहीं पर भी हो। क्यों लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि उसके छवि पे जिस तरीके से लगातार अत्याचार किया जा रहा है। खालिस्तान के मुद्दे पर आप कनाडा में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो। क्यों भाई? हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा हुआ है? जबकि हिंदू और खालसा धर्म जो है वो एक ही धर्म है, एक ही पंथ और एक ही समुदाय है। पर लड़ाई कहाँ से जहर बोया जा रहा है? वो जहर बोने का काम कौन कर रहा है? भारत के कुछ ऐसे लोग बो रहे हैं जो ज्यादातर भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कनाडा की विदेश नीति की बात करें, कनाडा को भी पता है देश में बैठा बाप मोदी है, वो कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा किस तरह से उनके एम्बेसडर को भगाने का काम किया, मिनटों मिनट आपको तारीख देने का काम किया कि आपको इस दिन देश छोड़कर भागना होगा, इसके बाद आ जाइए आप कनाडा के ऊपर ही। अरे साहब, आपने कनाडा में मंदिर के ऊपर जो पथराव हुए, डंडे चले, वो तो देखा, लेकिन हिंदुओं की एकता जब कनाडा की धरती पर सुनाई दिया, बटेंगे तो कटेंगे, जो हरियाणा में सुनाई दिया था आज वो कनाडा में सुनाई दे रहा है। सभी सनातनी एक हो चुके हैं, बटेंगे तो कटेंगे और सब एक मजबूत हाथ रखकर एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हैं। अमेरिका की धरती पर अमेरिका के चुनाव में भारत की चर्चा होती है, अमेरिका का चुनाव और डंका भारत का बजता है। चुनाव अमेरिका का, बात हिंदुत्व की होती है। भारत ने जिस तरह से अपनी विदेश नीति को बदलने का काम किया, भारत ने जिस तरह से अपना नजरिया बदलने का काम किया, आज रूस के राष्ट्रपति को हमारे जो सिपह सलार है, मोदी जी के जो सिपह सलार है, उनसे मीटिंग करके और कहते हैं अगर कोई यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अमेरिका के चुनाव में इस बार हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ये बड़े चेहरे हैं, हर कोई इनसे मुखातिब है कि क्या इनकी हैसियत है। देखिए, ये हिंदुत्व वोट का वर्चस्व नहीं है, ये सबसे बड़ा वर्चस्व है भारत का। क्योंकि जब भारत का प्रधानमंत्री जाता वहाँ खड़ा होता है तो वो कहता मैं अकेला यहाँ नहीं खड़ा हूँ, 140 करोड़ जनता मेरे साथ खड़ी हुई है। उस वर्चस्व के दम पर आज कमला हैरिस हो, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे अरे क्या नाम है डोनाल्ड ट्रंप हो, वो दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदू जो है या भारतीय जो है वो सबसे बड़े आज के टाइम पे निवेशक भी हैं और फाइनेंस स्ट्रक्चर को भी चलाने वाले बहुत बड़े व्यक्ति हैं। आज देश को देखना पड़ेगा कि जिस कांग्रेस ने पूरे के पूरे तरीके से भारत की छवि को धूमिल करके रखा था कि कहीं भी अगर भारत का व्यक्ति जाता था, भारत का प्रधानमंत्री, तो या तो आखिरी पायदान में खड़ा होता था या तो फोटो सेशन में दिखता ही नहीं था। आज विश्व गुरु की तरफ जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, एक था ना विवेकानंद का जो विचार था कि अगर विश्व गुरु कोई बन सकता है तो भारत बन सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर वो क्षमता है और भारत के अंदर वो साहस है कि वो किसी भी तरीके से विश्व गुरु की प्राथमिकता को निभा सकता है। और उसने अमेरिका में यह दिखाया, जिस तरीके से आज ये लगातार कह रहे हैं ना कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं, हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे, हम बांग्लादेश का आवाज उठाएंगे, कश्मीर के लिए बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले के सरकार मौनी बाबा थे और अब की सरकार पूरे डंका बजाने वाले हैं। जब डंका बजता है तो पूरा लंका जलता है। इसी तरीके से आज अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कहीं पर भी हो, भारत का इस छवि जो है वो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और मोदी जो है वर्ल्ड लीडर की तरफ बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। जो राहुल गांधी है ना, जो कांग्रेस की नज़र में दो ही लोग दिखते हैं। कांग्रेस की नज़र में जवान या तो राहुल गांधी हैं, किसान दूसरा या तो रॉबर्ट वाड्रा है। उसी तरीके से आपको ये सोचना पड़ेगा। पर भारत की नज़र में अगर कोई भारत का असली प्रधानमंत्री इस समय कोई है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्योंकि जब वो जाते हैं तो वो अपनी बात नहीं करते कि मैं मोदी हूँ, नरेंद्र मोदी है, वो बात करते हैं कि मैं 140 करोड़ जनता की तरफ से आया हूँ। लेकिन हमने ये भी देखा कि इससे पहले जब अमेरिका के ह्यूस्टन में एक मेगा रैली का आयोजन किया गया था, जब अमेरिका में हाउडी मोदी का जब आयोजन किया गया था, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने
जिन भारतीयों को संबोधित किया था, जिन हिंदुओं और मुसलमान भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग थे जिन्हें संबोधित किया था, ट्रंप के लिए वो वोट बैंक साबित नहीं हो पाए थे और उस चुनाव में ट्रंप की हार हो गई थी। तभी ये कहा गया था कि भाई मोदी जी के आने के बाद भी, हिंदुओं को संबोधन करने के बाद भी वोट बैंक नहीं बन पाया ट्रंप के लिए। इस बार जो ट्रंप कह रहे हैं कि भाई साहब चुनावी सभा में जाना हो, हिंदुत्व की बात, बांग्लादेश में उनकी जो बात है वो उठानी हो, चाहे भारत के साथ साथ भारत में हिंदुओं की जो धार्मिक आज़ादी है उसको लेकर के। अब तो कनाडा में अब जो हो रहा है, खालिस्तानियों ने जो हमला कर दिया है मंदिर पर, उसको लेकर भी अमेरिका में सियासत हो रही है, तो लग रहा है अब कुछ चांस है ट्रंप के। देखिए, आपने सबसे बड़ा सवाल ये किया कि जब वहाँ पर रैली थी या जो भी था वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने, कोई नरेंद्र मोदी प्रचारक नहीं है, या डोनाल्ड ट्रंप वहाँ का राष्ट्रपति बने या जो बाइडेन बने या कोई बने, उससे फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से गए थे वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में गए थे। पर भारत आज जिस तरीके से तरक्की कर रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है सनातन, क्योंकि सनातन हर किसी को पालन और पोषण का तरीका सिखाता है। पर जो एक इस्लामिक जिहाद है, जो इस्लाम के तरीके से एक तरीके से खत्म मानवता को करना सिखाता है, तो वही मानवता आपको बंगाल में दिखा, बांग्लादेश में दिख रहा होगा कि जहाँ पर अल्पसंख्यक जो थे उन पर लगातार अत्याचार कौन कर रहा था? बहुसंख्यक समाज लगातार अत्याचार करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जहां हमारा धर्म है, हमारे धर्म के हिसाब से चल। कनाडा में कहाँ इस्लाम कुछ कर रहा है? कनाडा में तो भाई साहब वहाँ तो अलग ही मैटर चल रहा है। कनाडा में कल जो हमला किया गया है, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि वहाँ पर कनाडा की ब्रुस्टन में, वहाँ पर मंदिर के अंदर घुस के जहाँ सभा हो रही थी, वहाँ पर डंडों से पीटा गया है, हिंदुओं को मंदिर से बाहर निकाला गया है। और वहाँ की सरकार कह रही है कि हमें खेद है, लेकिन किसी का नाम नहीं शामिल किया गया सरकारों ने। ना जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा कि भाई हम गिरफ्तारी करेंगे या हम एक्शन लेने वाले हैं, बस ये कहा कि जो हुआ दुखद है, हमें बड़ा खेद है। सर, कुत्ते कब तक भोग पाएंगे? एक मंदिर घुस के 4-5 लोग को मार के चले जाएंगे, पर शेर होते हैं ना। सनातन आज जो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, हर जगह लड़ाई लड़ रहा है, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या चाहे कहीं पर भी हो। क्यों लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि उसके छवि पे जिस तरीके से लगातार अत्याचार किया जा रहा है। खालिस्तान के मुद्दे पर आप कनाडा में हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो, क्यों भाई? हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा हुआ है? जबकि हिंदू और खालसा धर्म जो है वो एक ही धर्म है, एक ही पंथ और एक ही समुदाय है। पर लड़ाई कहाँ से जहर बोया जा रहा है? वो जहर बोने का काम कौन कर रहा है? भारत के कुछ ऐसे लोग बो रहे हैं जो ज्यादातर भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है? क्या लग रहा है कि ट्रंप हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे कमला हैरिस हो, एलन मस्क हो, लग रहा है कि यहाँ भी लड़ाई जो है राइट विंग की और कम्युनिस्ट की हो रही है? ट्रंप कह रहे हैं कि अगर जो बाइडेन की सरकार आती है, कमला हैरिस आती है, तो कम्युनिस्टों का राज हो जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि ये राइट विंग की विचारधारा है शायद। ये सर, मैं एक बात जानता हूँ, भारत के साथ कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, चाहे अमेरिका खड़ा हो, रूस खड़ा हो, इजराइल खड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। भारत अपने आप में उतना क्षमता रखता है कि वो पूरे विश्व को डंके की चोट पर जवाब देना जानता है। कनाडा ने जिस तरीके से सनातनियों को कनाडा में टारगेट किया गया, उसका जवाब समय आने पर पूरा देश देगा और इसी देश में दिया जाएगा। आप देखते जाइए होता है क्या। कटोगे बटोगा जो नारा है वो कनाडा तक पहुंच चुका है। आपने देखा होगा वो नारा वहाँ मंदिर में गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि एक बात समझाने के लिए आ गया है कि अगर आप बटोगे तो कहीं ना कोई आपको पीट कर जाएगा, कहीं ना कहीं के जाएगा। मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि जो अगर आपको पीटने आ रहा है तो आप 5 भाई हो, 5 के 5 पीटो, तब तक पीटो जब तक वो शांत ना हो जाए। और अब जरूरत है, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हमें एक दिशा दिखाने की कोशिश की है कि आप ना बटोगे तो ना कटोगे और ना कभी पिटोगे, और ना हम बटने वाले और ना हम कटेंगे और ना पिटेंगे। दिशा तो खैर अखिलेश यादव भी दिखा रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन बहरहाल हम हमारे मुद्दे पर रहेंगे। अमेरिका के चुनावों में भारतीयों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रंप के इस बयान के बाद कि अगर कमला हैरिस की सरकार वहां पर बनती है, जो बाइडेन की सरकार बनती है, तो कम्युनिस्टों का राज हो जाएगा। और ट्रंप का, एलन मस्क का हिंदुओं को संबोधित करना, दिवाली में जो जश्न का माहौल रहा, जो त्यौहार रहा, वो देख के लग रहा है कि अब वर्चस्व शायद बढ़ रहा है। क्या पहली बार पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत दिल से आभार, दिल से आभार इसलिए कि अमेरिका की धरती पर, अमेरिका की धरती पर, अमेरिका के चुनाव में भारत की चर्चा होती है। अमेरिका का चुनाव और डंका भारत का बजता है। चुनाव अमेरिका का, बात हिंदुत्व की होती है। चुनाव अमेरिका का, हिंदुत्व को बचाने की बात होती है। चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, लेफ्ट हो, राइट हो, कुछ भी हो, आज हिंदुस्तान का डंका अलग रूप में बजता है। आज सनातन का डंका अलग तरीके से बजता है। आज मोदी जी ने जो झंडा गाड़ा है विदेशी धरती पर, उसका डंका आज अमेरिका में बज रहा है। एक बात बताइए, अमेरिका ये वही अमेरिका है जिसको तानाशाह कहा जाता था, यह वही अमेरिका है जिसको वर्चस्व कहा जाता था, ये वही अमेरिका है जिसको कहा जाता था जो एक बार आंख दिखा दे तो देश शांत हो जाता था।
आज अमेरिका के चुनाव में मोदी जी की चर्चा, अमेरिका के चुनाव में भारत की चर्चा, अमेरिका के चुनाव में हिंदुत्व की चर्चा, अमेरिका के चुनाव में सनातन की चर्चा, अमेरिका के चुनाव में बांग्लादेश पर हिंदुओं में जो प्रहार हुआ है उसकी चर्चा। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। भारत ने जो अपना डंका बजाया है, भारत तो विकसित हो ही रहा है, भारत तो विकास कर ही रहा है, लेकिन आज का भारत अमेरिका से आंख में आंख मिलाकर, उससे आंख में आंख मिलाकर बात करने की हैसियत रखता है। आज चर्चा किसी और की हो चाहे ना हो, अमेरिका की हो चाहे ना हो, अमेरिका किसी को आंख दिखाए या ना दिखाए, लेकिन आज हर विदेशी धरती पर मोदी जी को पूछा जाता है, ये करके दिखाया। क्या लग रहा है आपको, ट्रंप को भी हम कहीं ना कहीं भारत के मीडिया में कहे या भारत के सोशल मीडिया पर कहे, बार बार चाहे ट्रोल भी होते हैं, उन्हें सराहा भी जाता है, कई लोग समर्थन भी करते हैं। अगर हम विचारधारा की बात करें, कमला हैरिस भारतीय मूल की रह चुकी हैं, उनकी माता है वो भारत की रह चुकी हैं, जिस गांव से है वहाँ पूजा पाठ हो रहा है कि कमला हैरिस चुनाव में जीत जाए। माहौल ट्रंप के लिए भी बना हुआ है कि भाई ट्रंप जो है कहीं ना कहीं एक राइट विंग की विचारधारा की बात की जा रही है, तो सपोर्ट दोनों जगह है। आपको क्या लगता है, ट्रंप की और इस बार चुनाव का झुकाव होना चाहिए या जो बिडेन की ओर होना चाहिए? देखिए, झुकाव ये इसका सुनिश्चित करने का काम अमेरिका की जनता का है कि वहाँ की जनता करेगी कि किसको लाना है नहीं लाना है। लेकिन एक चीज़ को लेकर हम आश्वस्त हैं, चाहे कमला हैरिस हो चाहे ट्रंप साहब हो, दोनों ने मिलकर आज जो भारत की तरफ जो नज़रिया अपना बदलने का काम किया, जो भारत को एक वर्चस्व दिखाने का काम किया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे ट्रंप जीते चाहे कमला हैरिस जीते, दबदबा भारत का बन के रहेगा। आपको लग रहा है कि ये जो चर्चाएं हो रही हैं, जो वहाँ पर सनातन धर्म की चर्चा हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, एलन मस्क जैसे कोई व्यक्ति अगर वहाँ हिंदुओं के संबोधन में कह रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा कमला हैरिस नहीं कर पाएगी, हम करेंगे, हमें आप चुनिए, अगर ये वहाँ कहा जा रहा है तो आपको लग रहा है कि ये हिंदुत्व की आवाज़ जो है जो वहाँ उठ रही है, ये एक बड़ी बात है, बड़ी अच्छी ये हिंदुत्व की नहीं साहब, ये हिंदुस्तान की आवाज़ है। एक बात बताइए ना, 2014 से पहले के चुनाव में कब हुआ अमेरिका में कि भारत की चर्चा भी हुई हो? अरे साहब, हिंदुत्व को छोड़ दीजिए, सनातन को छोड़ दीजिए, भारत के चर्चा की बात कीजिए ना, भारत के चर्चा की। अरे साहब, भारत की चर्चा तक नहीं होती थी, चर्चा में च शामिल नहीं किया जाता था। आज भारत का डंका बजता है। आज मोदी जी जब जाते हैं, मोदी जी को लेकर भविष्यवाणी ट्रंप भी करते हैं और कमला हैरिस भी करती है। यही तो शख्सियत है मोदी जी की, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के सामने भारत को शीर्ष पर रखने का काम किया और भारत का डंका बजाने का काम किया। आज अमेरिका का चुनाव भारत के बिना संभव नहीं है। भारत के बिना वहाँ की सरकार नहीं बन सकती, भारतीयों के बिना वहाँ की सरकार नहीं बन सकती। ये अमेरिका ने दिखा दिया है इसमें। अब भारत की विदेश नीति को कितना सराहेंगे, क्योंकि बार बार ही कहा जाता है कि एक दौर था जब या तो हम हथियार रशिया से खरीद सकते थे या अमेरिका से खरीद सकते थे, और ये पॉलिसी भी थी कि आप दोनों जगह से हथियार नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन 14 के बाद में आज हम देख रहे हैं कि भाई हम रशिया से भी हथियार ले रहे हैं, अमेरिका से भी ले रहे हैं, और दोनों आपत्ति नहीं कर रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि जैसे आपकी मर्जी है, जहां से आपको सही लग रहा है वहां से आप हथियार खरीद सकते हैं, दोनों जगह से खरीद लीजिए। हम ये भी देख रहे हैं कि यूएन में रशिया हमारी पैरवी करता है। हम ये भी देख रहे हैं कि बाकी जो जितने भी देश हैं, चाहे गल्फ कंट्री हो चाहे यूरोप के तमाम देश हो, बार बार ये कह रहे हैं कि भारत जो है, अब तो ये देखिए कि जहाँ युद्ध हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, जेलेंस्की भी ये कहते हैं, पुतिन भी कहते हैं कि भाई मोदी की भूमिका जो है वो सराहनीय रहेगी। बार बार ये मुद्दा आ रहा है, इजराइल की वॉर हो, वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि भारत क्या कहेगा, भारत पर हमारी नजरें हैं, भारत किस प्रकार से देखता है। क्या कारण मानते हैं कि अचानक से भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत हो गई कि हर देश इसके इर्द गिर्द घूमना चाह रहा है? इतिहास में हमें पढ़ाया गया था स्कूल के किताबों में कि दो वर्चस्व के हैं, एक तरफ अमेरिका का वर्चस्व चलता था, एक तरफ सोवियत संघ का वर्चस्व चलता था, रूस का वर्चस्व चलता था। वर्चस्व की लड़ाई होती थी 2014 के बाद। लेकिन आज आप ये देखिए, भारत ने जिस तरह से अपनी विदेश नीति को बदलने का काम किया, भारत ने जिस तरह से अपना नजरिया बदलने का काम किया, आज रूस के राष्ट्रपति को हमारे जो सिपह सलार है, मोदी जी के जो सिपह सलार है, उनसे मीटिंग करके और कहते हैं अगर कोई यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये रूस कह रहा है, रूस। आज अमेरिका में जाकर देखे, चुनावी चर्चा होती है तो उसमें मोदी का नाम सम्मिलित होता है साहब, मोदी का नाम सम्मिलित होता है। पहले 2014 से पहले वर्चस्व की लड़ाई देखी जाती थी। अगर आप हथियार रूस से खरीदेंगे तो अमेरिका आपको लाल आंखें दिखाएगा, अगर आप अमेरिका से हथियार खरीदेंगे तो रूस सोवियत संघ आपको लाल आंखें दिखाएगा। लेकिन अब लाल आंखें दिखाता नहीं है, अब भारत ये लाल आंखें
भाई साहब ये केवल भारत के लिए, ये केवल भारत के लिए। आज भी दबदबा, आज भी पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़ते हैं, आज भी श्रीलंका को, अफगानिस्तान को, म्यांमार को, जितने भी देश है उनको आज भी ला ला के वो लोग दिखाते हैं। लेकिन आज भारत की तरफ उनकी क्षमता नहीं है कि भारत को ला ला के दिखाने का लेकिन ये कोई लाल आंखों की हैसियत जब बात की जा रही है तो कनाडा में कहा जा रहा है कि भाई साहब भारत की विदेश नीति चाहे हर जगह पर सफल हुई हो, कनाडा में ऐसा क्या हो गया कि भारत का, अगर ये तक कहा जा रहा है, कनाडा की संसद में ये तक कहा जा रहा है कि अगर कनाडा का कोई दुश्मन देश है तो वो भारत है, और भारत कनाडा अब दुश्मन देश बन चुके हैं। जैसे भारत पाकिस्तान था, आज ठीक वैसे भारत और कनाडा आपस में दुश्मन देश हैं। दोनों के राजनयिक, भारत ने यहाँ से राष्ट्रदूत निकाल दिए हैं, उन लोगों ने वहाँ से राष्ट्रदूत निकाल दिए हैं। कह रहे कोई बातचीत नहीं। कोई अमित शाह का नाम वहाँ की संसद में कहा जा रहा है कि भाई निज्जर की हत्या के लिए अमित शाह ने प्लानिंग करी थी। ये कनाडा की संसद में कहा जा रहा है, उनके मंत्री कह रहे हैं। डायरेक्ट अमित शाह पर आरोप लग रहा है कि भाई आप तो यहाँ मारकाट करने में लगे हुए हैं, या हमारी मिट्टी को आप जो है खून से लाल करने में लगे हुए हैं। कह रहे यहाँ पर कमजोर पड़ गए क्या? देखिए, कनाडा की विदेश नीति की बात करें, कनाडा को भी पता है देश में बैठा बाप मोदी है, वो कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा किस तरह से उनके एम्बेसडर को भगाने का काम किया, मिनटों मिनट आपको तारीख देने का काम किया कि आपको इस दिन देश छोड़कर भागना होगा, इसके बाद आ जाइए आप कनाडा के ऊपर ही। अरे साहब, आपने कनाडा में मंदिर के ऊपर जो पथरा हुए डंडे चले वो तो देखा, लेकिन हिंदुओं की एकता जब कनाडा की धरती पर सुनाई दिया, बटेंगे तो कटेंगे, जो हरियाणा में सुनाई दिया था आज वो कनाडा में सुनाई दे रहा है। सभी सनातनी एक हो चुके हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और सब एक मजबूत हाथ रखकर एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े। कनाडा की हैसियत नहीं और बिसात नहीं कि हिंदुओं को या हिंदुस्तान को ला ला के दिखा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।